पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसका इस्तेमाल हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करते हैं। जैसे सीयूटी की बात अगर हम करें, एनडीए की बात करें, और जितने भी एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, तो इसमें जो बेसिक केमिस्ट्री पूछी जाती है स्टूडेंट, वो सारी की सारी इस चैप्टर में से ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कि पेन किलर है तो उसको कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, वो सब इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कौन कौन से ड्रग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटीहिस्टामिन क्या है, ट्रंक्विलाइजर्स कौन कौन से होते हैं, एंटीबायोटिक कौन से हैं, डिसइंफेक्टेंट कौन से हैं, एंटीसेप्टिक क्या होता है, और एंटीपायरेटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक के फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बैक्टीरिसाइडल कौन से होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक कौन से होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है, और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है, उन सब के बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और काफी डिटेल में वन बाय वन ड्रग्स को हम समझेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है वो क्या है, एंटासिड्स। ये जो पीडीएफ फाइल है ये भी आपको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी। वहां से आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके ड्रग्स के नाम हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो तो आपको इस वीडियो के अंदर ही याद हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें एंटासिड की, तो एंटासिड क्या है, अगर हम बिल्कुल सिंपल देसी लैंग्वेज में बात करें तो हम कहते हैं एसिडिटी होगी, तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, इनो ले लिया, डाइजीन ले लिया, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, एंटासिड। एंटासिड क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जब एक्सेस में एसिड हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंटासिड्स लेने पड़ते हैं। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है स्टूडेंट, कि हमको घर के नुस्खे से ही ठीक हो जाते हैं। जैसे मान लो कई बार कहते हैं ठंडा दूध पी लो, ठीक है ना, या मार्केट में गए फटाफट इनो लिया, पानी में घोला पी लिया, कहते हैं भाई 6 सेकंड में क्या हो गया, आराम मिल गया। ये तब होता है अगर स्मॉल अमाउंट में पीएच लेवल आपके स्टमक का क्या होता है, चेंज होता है। मैं कई बार एसिडिटी कई अदर रीजंस हो जाती है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं ड्रग्स, उन्हीं को आपको लेना पड़ेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सिमिटेडिन, रेंटिडिन, ठीक है ना, तो ये ड्रग्स जो उनसे हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। जेनटेक मार्केट में बहुत ही पॉपुलर ड्रग्स है, तो इन ड्रग्स को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, लेना पड़ता है। अब एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई बार हमें कोई मधुमक्खी काट गई या फिर चींटी ने काट लिया तो हमारे क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। कई पर्टिकुलर पार्ट्स में हमें खारिश होना स्टार्ट हो जाती है, या पर्टिकुलर पार्ट रेड हो जाता है तो हम कहते हैं एलर्जी होगी। कईयों को डस्ट से एलर्जी होती है, कईयों को इवन सन से भी होती है। अगर ज़्यादा धूप में चले जाते हैं तो उनकी स्किन में क्या हो जाता है, रेडिश बन आ जाता है, और उनको ईचिंग भी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइप की अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो हमें हमें क्या करना पड़ता है, एंटी हिस्टामिन लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही कोई फॉरेन जैसे फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी हिस्टामिन जनरेट करती है। उस हिस्टामिन को रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंटी हिस्टामिन्स लेना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एंटी एलर्जिक ड्रग। जो मोस्ट पॉपुलर ड्रग्स हैं स्टूडेंट, जो आप लोग हमेशा सुनते आए हैं, वो क्या है, एविल ले लेते हैं बिना पूछे डॉक्टर से हम कई बार। और जो मोस्ट पॉपुलर ड्रग है दूसरी कौन सी है, सिट्राजिन, सिट्राजिन को ले सकते हैं। उसके अलावा कौन सी है, क्लोरफेनिरेमिन। तो ये हमारे पास ड्रग्स हैं जिनको हम ब्रोमफेनिरेमिन, ये क्या है, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको ये जो ड्रग्स के नाम है ये भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई क्लोरफेनिरेमिन इज ए ड्रग ऑफ विच टाइप ऑफ कैटेगरी, तो नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिस, एंटीहिस्टामिन, या फिर प्रिजर्वेटिव। कुछ भी इस टाइप से आपको 4 ऑप्शन बना सकते हैं, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट कैटेगरी जो है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या है स्टूडेंट, हमारे माइंड से रिलेटेड जो अगर डिजीज कोई होती है तो उनके लिए दिया जाता है। जैसे इसमें सबसे पहले हमारा आता है ट्रंक्विलाइजर्स। ट्रंक्विलाइजर्स कौन सी ड्रग्स कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट, मान लो किसी व्यक्ति को ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, डिप्रेशन में जा रहा है व्यक्ति, या फिर माइल्ड और सीवियर मेंटल डिजीज हो गई है, तो उस टाइम पे जो ड्रग्स दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक्विलाइजर्स कहते हैं। ट्रंक्विलाइजर्स में बेसिकली कौन सी ड्रग्स आती है, ये नाम आपको याद करना पड़ेगा। इसको बेसिकली आप लिख लेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिचुरिक एसिड्स, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन से पॉपुलर नेम है वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं जो आपको याद करने चाहिए। वेरोनल, ल्यूमिनल, सिकोनल, ठीक है ना। तो ये आपको इन्हीं को स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। कई बंदों को स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती, तो इन ड्रग्स को लेने के बाद नींद आ जाती है, मगर विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इन ड्रग्स को नहीं लेना चाहिए। इसमें और जो पॉपुलर हमारे पास है, सम ट्रंक्विलाइजर्स लाइक क्लोरडाइजोपोक्साइड एंड मैप्रोबेमेट,
ये आपको याद करने हैं। और बहुत ही पॉपुलर जो सा ड्रग्स का नाम है वो क्या है, इक्विनिल। तो यूज होता है कंट्रोलिंग द डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन, इसको दूर करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो आपके पास है स्टूडेंट वो है एनाल्जेसिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी जनरली पूछा जाता है। अभी जो लास्ट ईयर सीयूटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया वो यहीं से आया हुआ है, एनाल्जेसिस। ये आपको ड्रग्स दे दिया, एस्प्रिन इज ए कैटेगरी ऑफ विच टाइप ऑफ ड्रग, तो नीचे 4 ऑप्शन बना दिए। तो उसमें एनाल्जेसिक के साथ आपको इसको क्या करना है, ठीक करना था। पिछली वीडियो मैंने आपको डाल रख दी थी प्रीवियस ईयर पेपर, उसको आप देख लेंगे कि 2023 में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब एनाल्जेसिस क्या होते हैं, अगर वन वर्ड मुझे बोलना हो, किसी बच्चे को सिंपल लैंग्वेज में समझाना है, तो मैं कह दूंगा पेन किलर। तो जितने भी पेन किलर है वो एनाल्जेसिक्स है। एनाल्जेसिक बेसिकली किस काम आता है, किसी भी टाइप को पेन को दूर करने के लिए। अब पेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं सिंपल पेन, हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, इनको हम सिंपल पेन बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सी कैटेगरी इस्तेमाल होती है, इसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं एनाल्जेसिक्स को। कौन कौन से, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स और फिर नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। आपने सुना होगा नार्कोटिक डिपार्टमेंट्स। तो नार्कोटिक में कौन से आ जाते हैं स्टूडेंट, जिनको हम विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते, जैसे मोर्फिन, कोडीन, हीरोइन। एक तरह से ये नशे वाली चीजें होती हैं, क्योंकि इनको अगर किसी व्यक्ति ने विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ले लिया, एक पर्टिकुलर डे से ज्यादा ले लिया, तो उसकी इनको क्या हो जाती है, हैबिट हो जाती है, ये हैबिचुअल है। और उसके बाद व्यक्ति इसको लिए बिना नहीं रह पाता। तो ये क्या करते हैं, ये डॉक्टर मोर्फिन भी देते हैं, मगर डॉक्टर कब देंगे, जब किसी व्यक्ति का कोई मेजर क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, या पेन ऐसा हो रहा है कि इजिली उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तब ये डॉक्टर एक लिमिट अमाउंट में देते हैं। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ये हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी क्या हैं, और कोई इस मार्केट में इसको बेच भी नहीं सकता। मगर जो सिंपल ड्रग्स हैं, आपका सिर दर्द हुआ तो आप मार्केट में गए, आपने कहा भी पैरासीटामोल दे दो, एस्प्रिन दे दो, आइबुप्रोफेन दे दो, ठीक है ना, नेप्रोक्सेन, डिक्लोफिनिक सोडियम। तो इन ड्रग्स को आप क्या है, बड़े आराम से ले सकते हैं। और ये क्या है, फिर हैबिचुअल भी नहीं है। ये नहीं कि मेरा सिर दर्द ठीक हो गया उसके बाद मैं जबरदस्ती पैरासीटामोल खा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता ना। तो इन ड्रग्स को हम नॉन नार्कोटिक क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। और एक होती है, अब इन्हीं के अंदर एक कैटेगरी और आ जाती है बेटा, कुछ ड्रग्स जो एनाल्जेसिक्स हैं, कुछ ड्रग जो एनाल्जेसिक्स हैं वो एंटीपायरेटिक कैटेगरी में आती हैं। एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्या होती हैं, जो फीवर में दी जाती हैं। आपने देखा होगा कि आपको फीवर हो गया तो आप मार्केट में जाके पैरासीटामोल, एस्प्रिन, इनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा, फीवर के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है उसको लोअर डाउन करने के लिए आता है। ऐसा नहीं है कि गर्मी हो रही मैं पैरासीटामोल खा लूँ और मेरा टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाए, नहीं। ये केवल तब काम करते हैं जब आपका बॉडी टेम्परेचर, फीवर यानी फीवर की वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उस केस में हम कौन सी कैटेगरी इस्तेमाल करते हैं, एंटीपायरेटिक। तो एस्प्रिन जो है बेटा और पैरासीटामोल जो है, ये एनाल्जेसिक्स भी हैं और एंटीपायरेटिक भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। अब एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स क्या होती है स्टूडेंट, ड्रग्स दैट टेंड टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट डेवलपमेंट और इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ द माइक्रोब सच एज बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स बोलते हैं, फंगाई की वजह से हो रहा है तो एंटी फंगल एजेंट्स बोलते हैं, वायरस की वजह से हो रहा है तो एंटी वायरल एजेंट बोलते हैं। तो ये एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ये सब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। उसी के फर्दर हम डिवाइड अगर करते हैं तो आप मार्केट में सबसे ज्यादा इस नाम को सुनते हैं एंटीबायोटिक। कभी भी बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है, नहीं उतर रहा है, किसी को बहुत ज्यादा कफ हो गई, नहीं ठीक हो रही, तो डॉक्टर के पास या मेडिकल स्टोर पे आप जाते हैं, वो साथ में आपको क्या चिपका देता है, एंटीबायोटिक। जबकि कहते हैं इसको ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए और विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नाम भी बता रहा है एंटीबायोटिक्स, यानी जो हमारे बॉडी के क्या है, एंटी है, ठीक है ना। ये क्या करता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको सबको किल कर देता है। आप लोगों को पता होगा हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड भी होते हैं, मगर इसको इससे कोई लेना देना नहीं, कौन गुड है कौन बैड है, ये तो सबको ही नुकसान करेगा। इसलिए विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और एक पर्टिकुलर टाइम तक ही हम इनको ले सकते हैं। केमिकल सब्सटेंस दैट आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन प्रोड्यूस्ड और किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक जो होते हैं स्टूडेंट, ये 2 टाइप से काम करते हैं। एक तो ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है, ठीक है ना, उसको किल कर देते हैं, और दूसरा क्या है, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इसी तरह ये 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है,
बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक माने ग्रोथ को रोक देगा, बैक्टीरिसाइडल यानी सुसाइडल यानी उसको किल कर देगा, ठीक है ना। ड्रग्स दैट किल ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, फॉर एग्जांपल पेंसिलिन, आप सबने ये नाम बहुत बार सुना होगा, स्टेप्टोमाइसिन, ओफ्लोक्सासिन, तो ये हमारी बैक्टीरिसाइडल हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक की बात करें तो एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरएम्फेनिकोल, ये क्या है हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक है। अच्छा, जो ड्रग्स बैक्टीरियोस्टैटिक हैं या बैक्टीरिसाइडल हैं, ये फर्दर फिर दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। कौन से? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम के अंदर या कंपटीशन में पूछा जाता है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आती है आपके दिमाग में, एग्जाम्पल आ जाना चाहिए पेंसिलिन। पेंसिलिन ये क्या होते हैं? नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? जो पर्टिकुलर, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करेंगे। ये सारे बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को किल करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है? जैसे हम किसी डॉक्टर पास जाते हैं, भाई जुकाम भी है, खांसी भी है, ये भी है, यानी 3-4 इन्फेक्शन इकट्ठे हो गए, तो वहां पे डॉक्टर क्या करता है? तुम्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देता है। फॉर एग्जांपल एम्पीसिलिन आपने देखे होंगे, क्लोरएम्फेनिकोल एंड एमोक्सिलिन, ये सबसे ज्यादा आप मार्केट में देखते होंगे। आपको जब डॉक्टर देता है तो ये एंटीबायोटिक आपको देता है। तो ये एंटीबायोटिक हमारी किस में आ जाती हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में। तो आपको पर्टिकुलर कैटेगरी को याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और यहाँ पे जनरली एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछा जाता है कि एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट। तो एंटीसेप्टिक क्या है? जैसे कि आपको घरों में आपको पता होगा, थोड़ा सा चोट लग गया तो हम कहते हैं डिटोल का है, तो डिटोल फटाफट लगा लेते हैं। यानी थोड़ा कट लग गया कहीं पे तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। कई अल्सर, वाउंड्स, कल्ट, ठीक है ना, स्किन सरफेस पे जो भी डिजीज होती हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं। कोई जख्म हो गया है ना, तो वहां पे हम इनको क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो आप लोगों ने सबने सुन रखा है डिटोल, और इसी के ऊपर अभी सीयूटी में लास्ट टाइम क्या आया हुआ है? क्वेश्चन आया हुआ है कि डिटोल इज ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनिनोल एंड टर्पिनियोल। इसके कंपोजिशन को भी है, डिटोल तो कंपनी का नाम है, अब उसके अंदर कौन कौन से कंपोजिशन है वो केमिकल के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इसी तरह सेवलोन, अब इसके अंदर जो कंपोजिशन है उसका नाम भी आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ये पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप देख लेंगे। अब आता है डिसइंफेक्टेंट। देखो, डिटोल जो है वो एंटीसेप्टिक है। अब उसका इस्तेमाल हम पोछे में नहीं लगाते हैं, पोछा लगाने में नहीं करते हैं ना, ड्रेन क्लीनिंग में नहीं करते हैं। मगर जब हम इसी की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, जैसे मान लो फिनोल है, तो फिनोल 2% है तो डिसइंफेक्टेंट है, मगर 0.1% है तो वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो सेम सब्सटेंस एंटीसेप्टिक भी हो सकता है और डिसइंफेक्टेंट भी हो सकता है। जो डिसइंफेक्टेंट है उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? केमिकल सब्सटेंसेस दैट किल microorganisms that are applied into inanimated objects such as floors, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स, जो इनकी सफाई के लिए किया जाता है। जैसे क्लोरीन है आपका, क्लोरीन टेकन इन 0.2 टू 0.4 ppm इन कंसंट्रेशन बाई थायोनल आइडोफोम, ये सारे डिसइंफेक्टेंट हैं। अब यहाँ पे देखो नीचे एक एग्जांपल दे रखा है कि 0.2% फिनोल है तो एंटीसेप्टिक है, जबकि 1% है या 2% है तो मैंने अभी आपको बताया क्या हो जाता है? डिसइंफेक्टेंट। तो ये आपको क्या करने पड़ेंगे बेटा? इनके जो नाम है, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद करने पड़ेंगे और इनकी कैटेगरी के बारे में समझ के आपको पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसको सोल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि और कहीं आपको कोई डिटेल चाहिए कि सर इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा बताइए, तो कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो में जो अदर कैटेगरी रह गई है ड्रग्स की, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।